म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी कहानी दोस्त। आज मैं आपको एक लोक कथा का नया स्वरूप सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी। बाईपास। चीकू पीकू थे दो दोस्त, कूड़ा फैलाते थे हर रोज। इधर से फाड़ा उधर लपेटा, सारा कूड़ा सड़क पे फेंका। चीकू और पीकू एक छोटे से गांव में रहते हैं। यह गांव दिल्ली के बाईपास के बिल्कुल पास है। बाईपास के किनारे एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, लेकिन यह कोई आम पहाड़ नहीं है। यह एक कूड़े का पहाड़ है। हाँ, आपने सही सुना। दिल्ली के सारे घरों से निकलने वाला कूड़ा यहीं डाला जाता है। हर रोज सैकड़ों कूड़े की गाड़ियाँ दिल्ली से इस पहाड़ पर कूड़ा लाकर डालती हैं। इन गाड़ियों की सायरन की आवाज इतनी तेज होती है कि सारा गांव गूंज उठता है। चीकू और पीकू के घर के पास से ही ये गाड़ियां गुजरती हैं। वे रोज सुबह इस आवाज से जग जाते हैं। कूड़े की बदबू इतनी तेज होती है कि उन्हें घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी पड़ती हैं। इस कूड़े के पहाड़ की वजह से गांव के लोगों को बहुत परेशानी होती है। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होती है और कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। चीकू और पीकू भी इस प्रदूषण से बहुत परेशान थे। वे सोचते थे कि क्या कभी इस कूड़े के पहाड़ से छुटकारा पाना संभव होगा। भले ही कूड़े का पहाड़ गांव के पास था, लेकिन बहुत से लोग सड़क के किनारे ही कूड़ा फेंक देते थे। चीकू और पीकू भी कभी कभी ऐसा ही करते थे। उन्हें यह बात गलत लगती थी, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर देते थे। आज छुट्टी थी। चीकू और पीकू पार्क जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। वे दोनों साथ साथ पार्क की ओर चल रहे थे। तभी दूर से कूड़े की गाड़ी की सायरन की आवाज आई। इसकी आवाज सुनकर दोनों दोस्तों ने अपनी नाक पकड़ ली और बोले, छी छी, क्या बदबू आ रही है। कूड़े की बदबू इतनी तेज थी कि उन्हें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। फिर उन्होंने एक दूसरे से कहा, चलो भाई, हम पार्क जल्दी से पहुंचते हैं, वहाँ तो बहुत मजा आएगा। चीकू पीकू चलते चटक मटक, पेट में हुई कुछ खटक खटक। दोनों को लग गई फिर भूख। केला छीला, छिलका फेंका, दोनों ने खाया भाई खूब। एक सब्जी बेचने वाले भैया ठेला लगाकर वहीं खड़े थे। वो बोले, अरे अरे सुनो, ये तो उठाओ, कूड़ेदान में तो फेंकते जाओ। सब सड़क किनारे कूड़ा फैलाते हैं, तभी तो मच्छर पैदा हो जाते हैं। दोनों ने भैया की ओर गुस्से से देखा, नाक सिकोड़ी, फिर छिलके को देखा। दोनों बोले, क्या हम क्यों उठाएं? हम कोई सफाई वाले थोड़े ही हैं। हाँ नहीं तो फिर हम सफाई क्यों करें? हाँ नहीं तो। यह कहकर दोनों आगे बढ़े। अब दोनों को कुछ पीने का मन हुआ। चीकू को याद आया, माँ ने उसे जूस दिया था। चीकू पीकू चलते छपक छपक, फ्रूटी पर गए वो लपक लपक। सुर्र की फ्रूटी, फेंका डिब्बा, पी डाली सारी सुपक सुपक। पीछे एक नारियल बेचने वाले भैया खड़े थे। उन्होंने कहा, अरे अरे सुनो, ये तो उठाओ, कूड़ेदान में तो फेंकते जाओ। सब सड़क पर कूड़ा फैलाते हैं, तभी तो बीमार हो जाते हैं। दोनों ने भैया की ओर गुस्से से देखा, नाक सिकोड़ी, फिर छिलके को देखा। दोनों बोले, क्या हम क्यों उठाए? हम कोई सफाई वाले थोड़े ही हैं। हाँ नहीं तो फिर हम सफाई क्यों करें? हाँ नहीं तो। यह कहकर दोनों आगे बढ़े। अब दोनों के हाथ गंदे हो गए थे, उंगलियां चिपक रही थी। उनके पास पानी भी नहीं था। उन्होंने बैग से टिश्यू पेपर निकाला। चीकू पीकू चलते चिटक चिटक, हाथ गए उनके चिपक चिपक। निकाला पेपर, पूछा हाथ, पेपर फेंका कूड़ा गाड़ी के पास। कूड़ा गाड़ी चलाने वाले भैया बोले, अरे अरे सुनो, ये तो उठाओ,
कूड़ा गाड़ी में ही फेंकते जाओ। कूड़ा गाड़ी पास खड़ी है, फिर भी सड़क पर गंदगी है। दोनों ने भैया की ओर गुस्से से देखा, नाक सिकोड़ी, फिर छिलके को देखा। दोनों बोले, क्या हम क्यों उठाएं? हम कोई सफाई वाले थोड़े ही हैं। हाँ नहीं तो फिर हम सफाई क्यों करें? हाँ नहीं तो। दोनों आगे बढ़ने ही वाले थे कि कूड़ा गाड़ी चलाने वाले भैया ने उनके आगे ही सारा कूड़ा उड़ेल दिया। उनके कपड़े और जूते गंदे हो गए। दोनों तो बस देखते ही रह गए। भैया बोले, इधर उधर ना कूड़ा फैलाओ, हाँ नहीं तो अपना कचरा स्वयं उठाओ, हाँ नहीं तो। चीकू और पीकू पार्क की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, सड़क के किनारे हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा था। उन्हें अपने ही फेंके हुए छिलके भी वहीं पड़े हुए दिखाई दिए। दूर से सब्जी वाला, नारियल वाला और कूड़े वाले भैया भी उन्हें देख रहे थे। चीकू और पीकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें बहुत शर्म आई। उन्होंने तुरंत अपने सभी दोस्तों को बुलाया और उन्हें सड़क के किनारे पड़ा कूड़ा दिखाया। सभी दोस्तों ने मिलकर सारा कूड़ा उठाकर कूड़े की गाड़ी में डाल दिया। इसके बाद वे सभी दोस्त कूड़े की गाड़ी के साथ गाना गाते हुए पूरे इलाके में घूमे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। ये थी आज की कहानी। An initiative by Municipal Corporation of Delhi.